नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। कनाडा के मंदिर में हिंदू श्रद्धालुओं पर हमला, भारतीय उच्चायोग के बीजा शिविर को भी खालिस्तान समर्थकों ने बनाया निशाना। बैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के पास रविवार को खालिस्तान समर्थकों का विरोध प्रदर्शन हुआ और हमलावर मंदिर में जबरन घुस गए और श्रद्धालुओं को पिटाई की, महिलाओं और बच्चों के साथ की ही बेरहमी भी की। और हिंदुओं पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। खालिस्तानी उग्रवाद से निपटने तक नेताओं को राजनीति के लिए मंदिरों का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, हिंदू संगठन कह रहे हैं। और कनाडा में मंदिर पर जानबूझकर हमला निंदनीय है, ये मोदी जी कह रहे हैं। आप देखिए कनाडा उत्तरी अमेरिका में एक देश है ना, ओटावा इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और अभी भारत और कनाडा के रिश्ते बड़े ही टकराव वाले बने हुए हैं। सत्र के पहले दिन ही अनुच्छेद 370 को लेकर भारी हंगामा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले ही दिन भारी हंगामा हुआ। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक वहीद उर रहमान का फर्ज सोमवार को अनुच्छेद 370 की पुनर्बहाली का प्रस्ताव लिया है, और जिसका भाजपा ने कड़ा विरोध किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की पीडीपी विधायकों पर और भाजपा विधायकों के साथ तीखी तकरार भी हुई है। ये आपसे भी जानते हैं कि 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिलेगी। और यहाँ आप देखते हैं कि 90 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। उमर अब्दुल्ला यहाँ की चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बने थे। तो यहीं की बात हो रही है। देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख से लगती है। लोकायुक्त पुलिस ने कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया को किया तलब। कर्नाटक के में लोकायुक्त पुलिस ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुडा से जुड़े भू आवंटन घोटाले मामले में सीएम सिद्धरामैया को पूछताछ के लिए बुधवार को तलब किया है। सीएम पर मुडा द्वारा उनकी पत्नी को 14 भूखंडों के आवंटन में गड़बड़ी करने के आरोप लगे। वहीं हाईकोर्ट घोटाले की सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। देखिए सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कर्नाटक देख लीजिए आप लोग, एक कर्नाटक है, बेंगलोर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। सिद्धरामैया यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। और गवर्नर राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। विधानसभा में 224 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें, लोकसभा में 28 सीटें। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कर्नाटक। रूस ने खारगी में सुपर मार्केट पर गाइडेड बम से बोला हमला। ये आप देखते हैं कि रूस और यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा है। देखिए ये यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है, तो वहीं की बातें हो रही हैं। अभी दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। झामुमो कांग्रेस और राजद घुसपैठिया समर्थक हैं। ये आप सभी जानते हैं कि इस समय महाराष्ट्र और आपका झारखंड में चुनाव हो रहा है। तो झारखंड में हमारे प्रधानमंत्री साहब ये बातें कह रहे हैं। देखिए झारखंड रांची इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके बनाया गया था राज्य, जिसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका झारखंड। विधानसभा का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। एक चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। अल्मोड़ा में आप देखते हैं कि ओवरलोड बस खाई में गिरी, 36 की मौत और 27 गंभीर हुए। तो ऊपर वाले से दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले, परिवार को दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे। ये अल्मोड़ा उत्तराखंड की बात हो रही है। देखिए देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। कब राज्य बनाया गया था बताइए? डॉक्टर से दरिंदगी के मुख्य आरोपित के खिलाफ आरोप तय हुए हैं। ये आप देखिए आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता की बात हो रही है।
3 महीने के निचले स्तर पर शेयर बाजार पहुंचे। वैश्विक अनिश्चितता व घरेलू कंपनियों के कमजोर वित्तीय परिणाम से शेयर बाजार सोमवार को 3 माह से निचले स्तर पर पहुंच गया है। सोमवार को सेंसेक्स आप देखिए 941.88 अंक गिरकर 78,782.24 अंक पर बंद हुआ, जो आप देखिए 6 अगस्त के बाद का सबसे निचला बंद स्तर है। कारोबार के दौरान एक समय पर आप देखिए 78,232 अंक पर आ गया है। उत्तर प्रदेश मदरसा कानून रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला आएगा। ये आप देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस कानून को घोषित किया था असंवैधानिक। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मदरसा छात्रों को औपचारिक स्कूल शिक्षा प्रणाली में शामिल करने का निर्देश भी दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर पहले ही अंतरिम रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई थी। अमेरिका में नए राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान आज। भारतीय मूल की कमला हैरिस ने किया बेहतर भविष्य का वादा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तीसरे विश्व युद्ध से बचने के लिए उन्हें जिताएं। ओपिनियन पोल बता रहे हैं दोनों प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला है। 4 साल के लिए होता है ना अभी यहाँ कहा अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव। दिल्ली सरकार व पुलिस बताए पटाखों पर रोक के लिए क्या किया है। कहा शायद ही पटाखों पर प्रतिबंध के उसके निर्देश लागू हुए हैं। दिल्ली सरकार व पुलिस आयुक्त से 1 हफ्ते में मांगा जवाब। और दिवाली पर प्रदूषण का स्तर 10 से बढ़कर 30% हो गया था ना, तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ये बातें कह रहा है। इस समय दिल्ली में तो आप देख रहे हैं कि सांस लेना दुश्वार हो जा रहा है। ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। सांस लेना दुश्वार है, अभी तो जहरीली हवा इतनी हो चुकी है। मानसून की अवधि कम होने से नदियों को अविरल रखने की चुनौती बनी हुई है। ये मंत्री कह रहे हैं। अभी तो आप देख रहे हैं कि नदियां भी अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही, जो दूसरे को उद्धार करती थी एक समय। गणपति पूजन के लिए पीएम के मेरे घर आने में कुछ भी गलत नहीं है, सीजीआई साहब कह रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं। गरीबों के इलाज में मोदी सरकार ने 6 वर्षों में खर्च किए 1.1 लाख करोड़ रुपए। पीएमजेएवाई से 7.9 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को हुआ लाभ। इसके तहत मिलता है 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य। देखिए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है ना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई थी, उसी की बात हो रही है। और इससे क्या है कि 2018 में शुरू की गई थी, जरूर आप लोग याद रखिएगा। 5 लाख तक का एक तरह से आप देखिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलता है, तो लोग एक तरह से स्वास्थ्य पर कम खर्च कर रहे हैं, अब सरकार दे रही है तो। और जारी किए गए हैं 35.5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड। मध्य वर्ग को भी मिले हैं योजना के लाभ, संसदीय समिति कह रही है। G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का नेतृत्व करेंगे हरिवंश नारायण, राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। देखिए एक और आप लोग G20 के बारे में याद रखिएगा, ग्रुप 20 के बारे में बात हो रही है। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। आप देखिए कि 6 से आप देखिए 8 नवंबर तक ब्राजील के ब्रासिलिया में होने वाले 10वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन में P20 में भारतीय प्रतिनिधि का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन के दौरान सांसद भूख, गरीबी, असमानता के खिलाफ लड़ाई में संसदों का योगदान, सतत विकास को बढ़ावा देने में संसदों की भूमिका व 21वीं सदी के चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक शासन को आकार देने में सांसदों की भूमिका के विषयों पर चर्चा करने की बातें हो रही हैं। और आप देखिए वर्तमान में भारत को G20 देशों के समूह की सबसे सक्रिय भागीदारी में से एक के रूप में देखा जाता है। पार्लियामेंट 20 एंगेजमेंट ग्रुप 2010 में कर्नाटक की अध्यक्षता के दौरान शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व G20 देशों की सांसदों के अध्यक्षों द्वारा किया जाता है। 9वां P20 शिखर सम्मेलन 13 से 14 अक्टूबर 2023 के भारत में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद था। यह वसुधैव कुटुंबकम के प्राचीन भारतीय दर्शन से प्रेरित है, ये जरूर याद रखा करिएगा।
मोदी सरकार में भारतीय भाषाओं के विकास का अनुकूल वातावरण है, ये हमारे होम मिनिस्टर कह रहे हैं। अमित शाह बोले गत 10 साल इनके संरक्षण व संवर्धन का गौरवमयी कालखंड है। केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक में शाह हिंदी को सर्व स्वीकृति बनाने का सुझाव दिया इन्होंने। भारत औपनिवेशिक विचारों व चिन्हों को उखाड़ फेंक रहा है, ये हमारे धनखड़ साहब कह रहे हैं उपराष्ट्रपति। विश्व पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़े 2.58 करोड़ करियर, ये बड़े राजमिस्त्री और दर्जी जैसे पारंपरिक शिल्पकारों कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू केंद्र सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना ने काफी प्रगति की है। चलिए जरूर याद रखिए। ये आप देखते हैं कि अभी यह योजना पिछले वर्ष 17 सितंबर को शुरू की गई थी ना, उसी की बात हो रही है। एनसीएससी ने शुरू किया नया ई शिकायत पोर्टल। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने नया ई शिकायत प्रबंधन पोर्टल शुरू किया, इससे अनुसूचित जाति के लोगों को सहूलियत होगी। एनसीएससी ने बयान में कहा है कि 14 अप्रैल 2021 को बी.आर. अम्बेडकर की 130वीं जयंती पर शुरू आप देखिए किए गए इस पोर्टल में पिछले 2 वर्षों में कई महत्वपूर्ण अपडेट आए हुए हैं। चलिए ये आप देखते हैं कि इसमें ऑनलाइन वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। इस पोर्टल की मदद से अनुसूचित जाति के लोग भेदभाव, उत्पीड़न, सामाजिक बहिष्कार व अधिकारों से वंचित करने से संबंधित शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। शिकायतों को ट्रैक भी किया जा सकता है और इसका उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना भी है। एक और आप लोग इस संस्था के बारे में जरूर याद रखिए, एनसीएससी, इनसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है इस तरह के। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की इसकी स्थापना हुई थी देखिए 19 फरवरी 2004 में। शहरी विकास के लिए फिलहाल कोई नई योजना नहीं है। मौजूदा कार्यक्रमों को ही आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित 8 नए शहर बसाने की योजना भी ठंडे बस्ते में आप देखते हैं। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी विकास कह रहा है। अब देखिए ये राजनीति की बातें हो रही हैं। चुनाव है आपका झारखंड और महाराष्ट्र में, तो खूब राजनीति हो रही है। ये सब आप लोग देखते रहते हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब चलते हैं, वादे भी खूब किए जा रहे हैं। पवन कल्याण भी आजकल आप देखते हैं कि अपने आप को दिखाने पर उतारू है कि कौन कितना बड़ा क्या हिंदू। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम जातिवादी की बातें तो होती हैं, मंदिर मस्जिद की, यही तो चुनावी मुद्दे रहते हैं हमारे यहाँ। बांग्लादेशी घुसपैठ पर सुप्रीम कोर्ट में 8 नवंबर को होगी विस्तृत सुनवाई। देखिए हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ के जो लोग भारत में घुस आते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। हिंदू मुस्लिम आईएएस अफसरों के लिए बने व्हाट्सएप ग्रुप की जांच होगी। ये मल्लू हिंदू अफसर व मल्लू मुस्लिम अफसर समेत 11 ग्रुप बने हैं। आईएएस अफसर ने अपना फोन हैक होने की शिकायत दर्ज कराई थी ना। राजनीतिक नौसिखिए भी चाहते हैं द्रमुक का सफाया। एम.के. स्टालिन कह रहे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। इन्होंने तमिल सुपरस्टार नेता विजय पर आप देखिए टिप्पणी करते हुए कहा है, लाइव स्ट्रीमिंग एडिट कर अपलोड करने पर हो। जनहित याचिका पर केंद्र व राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस। सूचना प्रसारण मंत्रालय, मेटा प्लेटफॉर्म, यूट्यूब एक्स से भी मांगा ये जवाब। हिमाचल में 100 जेबीटी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द, वापस बुलाए गए। 10 से 30 वर्ष तक अन्य राज्यों में दे रहे सेवाएं, कारण बताओ नोटिस जारी। 3 वर्ष के लिए भेजे थे प्रतिनियुक्ति पर और 15 दिन के भीतर आप देखते हैं कि होगा जवाब। ये आप देखेंगे कि क्या नियम था। तो नियमों के तहत राज्य से बाहर यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहता है तो उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। राज्य सरकार ही अनुमति देती है। 3 साल के लिए अनुमति मिलती है, उसे 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। 5 साल से ज्यादा प्रतिनियुक्ति नहीं मिल सकती है। ये बांधवगढ़ में हाथियों की मौत पर पीएमओ सख्त, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। अभी आप देखिए मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो 10 हाथियों की मौत हुई है ना, उसी की बात हो रही है।
आगरा में वायुसेना का मिग 29 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की हिंदी में याचिका दाखिल करने संबंधी याचिका। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि केवल हिंदी के लिए विशेष राहत राहत क्यों? अधिवक्ता केसी जैन ने कोर्ट की नियमावली को दी थी चुनौती। 2016 कोल्लम कलेक्ट्रेट विस्फोट मामले में 3 दोषी करार दिए गए हैं। ये आप देखिए, विशेष ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ पुलिस को सर्वाधिक पदक मिले हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक की घोषणा कर दी है। मंत्रालय ने देश के विभिन्न राज्यों की पुलिस व केंद्रीय जांच एजेंसियों सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एनसीबी एनआईए के 463 अधिकारियों और जवानों को पुरस्कार देने की घोषणा की है। इनमें सबसे अधिक छत्तीसगढ़ को 184 और विदेश के पदक पाने में ज्यादा पुलिस अधिकारी व जवान नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात हैं। मंत्रालय की ओर से 3 श्रेणियों में पुरस्कारों की घोषणा की गई है। देखिए, नक्सल की अगर हम लोग बात करें ना, तो ये नक्सली हमारे ही देश के लोग होते हैं, लेकिन आप देखते हैं अलग रास्ता अपनाए हुए। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को आप लोग माओवाद भी कहते हैं। उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में ग्लेशियर झीलों का आकार 40% बढ़ा। डीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट में सामने आई चौंकाने वाली जानकारी। आकार बढ़ने से फट सकती हैं झीलें। समूचे भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में भी 33.7% बढ़ा ग्लेशियर झीलों का आकार। केंद्रीय जल आयोग कह रहे हैं। डीडब्ल्यूसी ने हिमालय ग्लेशियर झीलों के क्षेत्रफल में बदलाव के आकलन के लिए वर्ष 2011 में से सितंबर 2024 तक की स्थिति का अध्ययन करने की बात एक तरह से है, और इन राज्यों में स्थिति चिंताजनक भी है। ये केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 67 ऐसी झीलों की पहचान की गई है जिनके सतही क्षेत्रफल में 40% से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसी स्थिति उत्तराखंड समेत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक है। और ऐसी झील से ग्लेशियर लेक का आउटवर्स्ट फ्लड का खतरा सर्वाधिक है। इनकी गहन निगरानी की स्थिति है। हिमालय में ग्लेशियर झीलों और दूसरे जल निकायों का क्षेत्रफल भी बढ़ा है। दूसरे देशों पर भी बाढ़ का खतरा है, इससे ये भी कहा जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च जोखिम वाली ग्लेशियर झीलों से निचले क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यह खतरा सीमा पर भूटान, नेपाल और चीन जैसे पड़ोसी देशों से भी नजर आता है। आयोग ने संस्तुति की कि जोखिम को कम करने के लिए व्यापक स्तर पर जोखिम मूल्यांकन, समन रणनीति, संयुक्त निगरानी और डेटा साझाकरण के प्रयास किए जाने चाहिए। मध्य प्रदेश के थाना परिषद में मंदिर निर्माण पर हाईकोर्ट की रोक। जनहित याचिका सुनवाई में हाईकोर्ट ने किया महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश। प्रदेश के विभिन्न थानों में मंदिर निर्माण की याचिका में की गई शिकायत। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ही अपने महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांत में कहा था कि देशभक्ति व जन सेवा के ध्येय वाक्य से संप्रक्त पुलिस की थाना परिसर में लोकतांत्रिक तरीके से संचालित होने चाहिए। थाना परिसर में किसी भी धर्म विशेष के आराधना स्थल का निर्माण अनुचित है। देश के सभी राज्य के पुलिस प्रमुखों को इस दिशा में गंभीरता बरतने चाहिए। राजोआना की दया याचिका पर केंद्र फैसला ले, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। बेअंत सिंह हत्याकांड। पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्याकांड की जो में मृत्युदंड की सजा पाए बलवंत सिंह राजोआना को सुप्रीम कोर्ट में कोई राहत नहीं मिली है, उसी की बातें हो रही हैं। सर्वोच्च अदालत ने नहीं दिया हत्या के दोषी की रिहाई का अंतरिम आदेश। सुनवाई टली, 2 सप्ताह टली। केंद्र व पंजाब सरकार अपना जवाब दाखिल करे। आगरा नगर निगम पर बरकरार रखा 58.38 करोड़ का जुर्माना। कंपन की जमानत शर्तों में ढील। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूएपीए मामले में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत शर्त में ढील दे दी है। बिहार में पुल गिरने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगी शीर्ष न्यायालय। याचिका में की गई है कमजोर पुलों की पहचान के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग। शीर्ष अदालत पूर्व में बिहार सरकार और एनएचएआई को जारी कर चुकी है। आप देखते हैं कि नोटिस। सुखबीर बादल की धार्मिक सजा पर 6 नवंबर को होगा, आप देखते हैं कि फैसला। तनखैया घोषित किए गए। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को धार्मिक सजा लगाने को लेकर 6 नवंबर को फैसला हो सकता है। इस पर निर्णय लेने के लिए सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने 6 नवंबर को सुबह 10 बजे बुद्धिजीवियों की बैठक बुलाई है।
ये बंगाल में 7 जिलों में मॉड्यूल तैयार करने की फिराक में है जेएमबी। ये आप देखिए, बांग्लादेश का आतंकी संगठन है जमात उल मुजाहिदीन, उसी की बात हो रही है। मेघालय और त्रिपुरा के सीमावर्ती इलाकों में पकड़े गए 12 बांग्लादेशी। तो राजस्थान में भी मतांतर के खिलाफ कानून बनाने की बात हो रही है। देखिए, एक बात और आपको बता दूं कि देखिए, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपकी अगर श्रद्धा है। हमारा संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार कहते भी हैं, लेकिन जबरन नहीं होना चाहिए वो धर्म परिवर्तन, लालच में नहीं होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। राजस्थान के कानून और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मतांतर बर्दाश्त नहीं होगा। अगले विधानसभा सत्र में इससे संबंधित विधेयक भी पारित कराया जाएगा। और बता दें कि वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल वर्ष 2006-2008 में धर्म स्वतंत्र विधेयक 2 बार विधानसभा में पारित हुआ था, लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार ने इन्हें मंजूरी नहीं दी थी। ये आप देखिए, पहली बार गूगल के नक्शे पर होगा महाकुंभ मेला। नेविगेशन को लेकर गूगल व महाकुंभ मेला प्राधिकरण के बीच एमओयू हुआ है। पहली बार किसी अस्थायी शहर को नेविगेशन के लिए किया गया इंटीग्रेटेड। ये महाकुंभ होने वाला है ना प्रयागराज इलाहाबाद में। ये बिहार में सुल्तानपुर स्टेशन का नाम होगा अजगेवीनाथ। लाल रंग की अर्क पाठ से भर दी महिलाओं की जिंदगी में खुशहाली। मुजफ्फरपुर में 500 परिवारों की महिलाओं ने लिखी आत्मनिर्भरता की कहानी। उत्तर प्रदेश, बंगाल समेत कई राज्यों में हो रही सप्लाई। महापर्व छठ को लेकर अर्घ्य पात बनाने में काम में आई। ये आप देखते हैं तेजी, अच्छी पहल है। जेएसडब्ल्यू के साथ संयुक्त उद्यम लगाएगा हायर। चीन की प्रमुख उपकरण निर्माता कंपनी हायर ग्रुप ने भारत के जेएसडब्ल्यू समूह के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें 1000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। घरेलू निवेशक नहीं होते तो बाजार में और भी गिरावट होती है। 2000 रुपए के 98% नोट वापस आए हैं, आरबीआई कह रही है। देखिए, 2000 के नोट वापस लिए गए थे ना, उसी की बात हो रही है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। डिजायर की चौथी पीढ़ी की प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने प्रसिद्ध मॉडल डिजायर की चौथी पीढ़ी की प्री बुकिंग शुरू कर दी है। 26 को 2 नए ईवी लॉन्च करेगी महिंद्रा एंड महिंद्रा। सीला फॉर्म का परिचालन राजस्व 32% बढ़ा है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से अक्टूबर में फिर पकड़ी रफ्तार। पीएमआई इंडेक्स सितंबर में 8 महीने के निम्न स्तर पर 56.5 से बढ़कर अक्टूबर में 57.5 हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए मजबूत मांग को दर्शाते हैं तेजी से बढ़ते नए ऑर्डर और अंतर्राष्ट्रीय बिक्री। अगले साल आएगा जियो का आईपीओ। या आप देखेंगे कि सोलर ऊर्जा क्षेत्र में $500 अरब का होगा निवेश। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 7वीं बैठक में भारत फिर से चुना गया आईएसआई का प्रेसिडेंट। आईएसए का, आईएसआई नहीं, आईएसए का। और इसमें आप देखिए, आम बजट में देश में 37,500 मेगावाट क्षमता के 500 सोलर पार्क बनाने का किया गया ऐलान। भारत में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विदेशी निवेश बहुत कम भी है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आप लोग सुने हैं कि नहीं, बताइए। इसकी स्थापना कब की गई थी? आईएसए की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर रहा हूं। 30 नवंबर 2015 में की गई थी। पेरिस फ्रांस इसमें फाउंडेड था और हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में देखने को मिलेगा। अभी इसमें मेंबर की बात करें तो 120 से ज्यादा मेंबर हो चुके हैं इसमें। सुजुकी ने यूरोप में पेश की ई विटारा, गुजरात में बनेगी ये। आर्थिक संकट से जूझ रहे पंजाब को कर्ज में कटौती की नहीं सूझ रही राय। आर्थिक सलाहकार अरविंद मोदी दिल्ली व चंडीगढ़ में लगातार अधिकारियों के साथ कर रहे हैं मंथन। बिजली सब्सिडी, महिलाओं को निःशुल्क बस सेवा और सामाजिक पेंशन बैठकों को प्रमुख मुद्दे भी है। तेल और गैस क्षेत्र को दी जाने वाली सब्सिडी 10 साल में 85% घटी।
अनुमति मिलने पर ही हवाई यात्रा कर सकेंगे। वाईफाई सेवा का इस्तेमाल। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान अधिनियम 1937 में बदलाव किया। इंटरनेट के जरिए लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि का हो सकेगा उपयोग। आयकर कानून की समीक्षा के लिए विभाग को मिले 6,500 सुझाव। वित्त मंत्री ने आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा करने का बजट में किया था ना ऐलान। अर्थशास्त्री अजीत रानाडे ने गोकुल इंस्टीट्यूट के बीसी पद से इस्तीफा दिया है। छत्तीसगढ़ के निलंबित आईएएस अधिकारी की जमानत अर्जी फिर खारिज हुई है। कोल लेवी घोटाला क्या है, इसी में इनका शामिल है ना। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए कोल लेवी घोटाले की जांच ईडी कर रही है। अब तक जांच के अनुसार अधिकारियों और कारोबारियों के संगठित गिरोह ने कोयले के परिवहन में 30 टन 25 रुपए अवैध वसूली की थी। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इतिहास बनाएगा ये अमेरिकी चुनाव। मुद्दे कौन कौन से हैं? तो अर्थव्यवस्था, गर्भपात के अधिकार और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं तीसरा बड़ा मुद्दा है। भविष्य की बातें हो रही, विजेताओं की घोषणा में समय, आप्रवासी उपद्रव की आशंका, ये सब बने हुए हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये भारत के साथ सैनिकों को पीछे हटाने के समझौते का हो रहा है क्रियान्वयन, चीन कह रहा है। याद देखिए लद्दाख में जो टकराव बना हुआ था ना, उसी की ओर बात हो रही। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस स्टेशन पर उगाए टमाटर। चीन के इनर मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र में सोमवार को सैनझोउ 18 यान ने से धरती पर सुरक्षित लौटने के बाद अभियान करते अंतरिक्ष यात्री ली गुआंस। जापान ने रक्षा उपकरण का किया सफल विक्षेपण। जापान की राजधानी टोक्यो है। भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास इडाहो में शुरू हुआ है। ये वज्र प्रहार अभ्यास 15वां संस्करण सोमवार को अमेरिका के इडाहो में आर्केड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में शुरू किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। यह 22 नवंबर तक आयोजित होगा। यह दोनों देशों के विशेष बलों के बीच अंतर संचालनीयता बढ़ाने और बेहतरीन युद्ध कौशल सीखने पर केंद्रित है। सेना के अतिरिक्त जन सूचना महानिदेशालय की ओर से यह जानकारी दी गई है। और आप देखिए इस सैन्य अभ्यास में प्रत्येक की ओर से 45 कर्मी शामिल हैं। भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व विशेष बल इकाइयों द्वारा किया जा रहा है। और अभ्यास से पहले सैन्य टुकड़ियों ने अपना परिचय दिया और दोस्ती और आपसी सम्मान को बढ़ावा देते हुए सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि साझा की। दिवाली के जश्न से माहौल और समृद्ध हो गया। ये जरूर याद रखा करिए, कई बार पूछ लेगा वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच अभ्यास होता है, तो भारत अमेरिका। जयशंकर ने ब्रिस्बेन में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। ऑस्ट्रेलिया में भारत का चौथा वाणिज्य दूतावास है। सिडनी, मेलबर्न, पर्थ में पहले से ही भारतीय वाणिज्य दूतावास है। ह्यूस्टन और हैरिस काउंटी में दिवाली पर आतिशबाजी की मिली थी अनुमति। चलिए अच्छी बात है। बाड़वंशियों ने कहा न्यू जर्सी में अक्षरधाम मंदिर बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। इस सार्वजनिक स्थान पर महिला की तस्वीर खींचना ताक झांक नहीं है। केरल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 354C ताक झांक के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे। 3 मई 2022 को आरोपित कार से आए और अपने घर के सामने खड़ी महिला की तस्वीर ली थी। देखिए इस तरह के मामले भी आ जाते हैं। ये आप देखिए खेल से जुड़ी हुई खबर है। क्रिकेट को आप लोग पसंद करते होंगे तो खूब देख रहे होंगे, आप लोग मजे भी ले रहे होंगे। ये भारत ने ब्रिज ओलंपियाड में जीता रजत पदक। भारतीय महिला हॉकी टीम का जोरदार स्वागत। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए सोमवार की शाम भारतीय महिला हॉकी टीम विशेष विमान से बिहार के गया एयरपोर्ट पहुंची है। महिला क्रिकेट टीमों का AFTF कार्यक्रम घोषित किया गया है। भविष्य दौरा कार्यक्रम रियाद में आप देखिए IPL 2 की 24-25 नवंबर को नीलामी संभव होगी। चौथे F1 खिताब के करीब वेस्टापन। WTA फाइनल में गर्ग स्वातिक की जीत। टेनिस की बात हो रही है। पिछले 40 वर्षों में यूनाइटेड की सबसे खराब शुरुआत है। फुटबॉल में बात हो रही है। शीतकाल के लिए बंद हुए तृतीय केदार तुंगनाथ धाम के कपाट। ये आप देखिए राम की कंकर के जीवन से जुड़ी रही
4 पावन नदियां। कुंभ में गैर सनातनी का प्रवेश हो वर्जित, प्रतिष्ठानों पर लगे ये फोटो। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। इत, ये आप देखेंगे कि ऐतिहासिक मंगलयान के साथ भारत ने बढ़ाए लाल ग्रह की ओर कदम। ये 2013 में आज ही इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान का विक्षेपण किया। 24 सितंबर 2014 को यान ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। ऐसा पहली बार था जब कोई देश अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचा था। इसरो ने इस मिशन पर सिर्फ 450 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसरो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ना, और जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगल शासक अकबर ने हेमू को हराया। 1556 में आज ही हिंदू शासक हेमचंद विक्रमादित्य हेमू और अकबर की सेना के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। एक दिन चले इस युद्ध में हेमू को हार का सामना करना पड़ा था। इसके फलस्वरूप दिल्ली और आगरा अकबर के अधिकार में आ गए थे। आजाद की लड़ाई में चित्तरंजन दास ने दान की थी सारी संपत्ति। देशबंधु चित्तरंजन दास का जन्म 1870 में आज ही कलकत्ता कोलकाता में हुआ था। पेशेवर जीवन की शुरुआत वकालत से की। 1909 में अलीपुर बम मामले में अरविंद घोष का बचाव कर चर्चा में आया। बाद में अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के प्रकाशन में विपिन चंद्र पाल अरविंद घोष की मदद करने लगे। 1920 में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और अपनी आलीशान जीवन शैली छोड़ खादी को अपनाया। आजादी की लड़ाई को मजबूत करने के लिए अपनी सारी संपत्ति दान कर देशबंधु कहे जाने लगे। बैटरी व हाइड्रोजन से चलेगी रेल, इलेक्ट्रिक टावर का डीजल इस्तेमाल न होने से ईंधन प्रदूषण होगा शून्य। ऊर्जा दक्षता का अधिकतम क्षमता का अधिकतम प्रयोग रहा सफल। आईआईटी के नवाचार को केंद्र से मिला पेटेंट। रेल इंजनों में भी तकनीकी के प्रयोग की तैयारी है। इलेक्ट्रिक टावर का कार का प्रयोग बढ़ेगा। इच्छित गति प्रभाव प्राप्त करना संभव है। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटवा। इंडोनेशिया में जावा द्वीप स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी तथा सुदूर द्वीप फ्लोरेंस स्वीट माउंट लेवोटोबी का ज्वालामुखी फट गया है। 8 घंटे से अधिक समय बैठे रहने से जल्दी होता है बुढ़ापा का असर। गुप्त कुष्ठ रोग से मस्तिष्क भी हो सकता है प्रभावित। एकाग्रता की कमी बच्चों को किशोरावस्था में कर सकती है वास्तविक स्थिति से दूर। UCLA के शोधकर्ताओं ने 6 वर्षों से अधिक समय तक 10,000 बच्चों के डेटा का किया है विश्लेषण। चॉपस्टिक से चावल खाकर बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये कहाँ की बात है? ढाका की बात है। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज में, पेपर में जो करंट की खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।